क्या सैमसंग ने अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग गलती कर दी है? सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गैलेक्सी Z Fold 8 लॉन्च करके सैमसंग ने अनजाने में एप्पल का आधा काम आसान कर दिया है। जी हाँ, वही एप्पल जो अगले कुछ हफ्तों में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सैमसंग अपना फोन लॉन्च करे और फायदा एप्पल को हो, ऐसा कैसे? यही आज की सबसे दिलचस्प कहानी है। और अगर आप सैमसंग या एप्पल में से किसी एक का फोन इस्तेमाल करते हैं या 1.5 से 2 लाख का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, मैं ना सैमसंग का फैन बॉय हूं और ना एप्पल का हेटर। मैं खुद सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा यूज करता हूं और इसी फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। वहीं मेरी वाइफ आईफोन 16 और मेरी बेटी आईफोन 16 प्रो यूज करती हैं, इसलिए एंड्रॉयड और एप्पल दोनों का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं गैलेक्सी Z Fold 8 की। सैमसंग ने जुलाई के आखिरी में अपना 8वां फोल्डेबल फोन लॉन्च किया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को रिव्यू यूनिट भेजे। हर जगह इसकी स्लिम डिजाइन, पासपोर्ट जैसी साइज और प्रीमियम फील की खूब तारीफ हो रही है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद सैमसंग ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, यह सैमसंग का पहला फोल्डेबल फोन नहीं है। पिछले लगभग 7 साल से सैमसंग लगातार लोगों को एक बात समझा रहा है कि फोल्डेबल फोन सिर्फ एक दिखावा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में जरूर काम आ सकता है। उसने लोगों को दिखाया कि बड़ी स्क्रीन पॉकेट में कैसे आ सकती है, मल्टीटास्किंग कितनी इजी हो सकती है और फोल्डेबल टेक्नोलॉजी कितनी मैच्योर हो चुकी है। यानी सबसे मुश्किल काम, मार्केट को एजुकेट करने का, सैमसंग पहले ही कर चुका है। अब जरा सोचिए, अगर ठीक इसी समय एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर देता है सैमसंग की गलतियों को ठीक करके, तो क्या होगा? जो कस्टमर 1.5 से 2 लाख खर्च करने के वाला है, वह जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगा, वह कंपेयर करेगा। और अगर सामने पहली बार एप्पल का फोल्डेबल भी हो, तो कुछ हफ्ते इंतजार करना बिल्कुल स्वाभाविक है। यही मुझे लगता है कि सैमसंग ने अनजाने में एप्पल के लिए मार्केटिंग का आधा काम कर दिया है। एप्पल को अब लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फोल्डेबल फोन क्या होता है या उसके फायदे क्या हैं। वह सिर्फ अपना वर्जन दिखाएगा और इतिहास भी कुछ ऐसा ही कहता है। एप्पल अक्सर किसी टेक्नोलॉजी में सबसे पहले नहीं आता, लेकिन जब आता है तो उसे मेन स्ट्रीम बना देता है। स्मार्ट वॉच हो, टैबलेट हो या वायरलेस ईयरबड्स, कई बार एप्पल ने यही स्ट्रेटजी अपनाई है। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एप्पल का फोल्डेबल फोन सैमसंग से टेक्निकली बेहतर हो सकता है कुछ फीचर्स कम हो, लेकिन एप्पल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका इकोसिस्टम और यूजर्स की ब्रांड लॉयल्टी। जो लोग पहले से आईफोन, एप्पल वॉच, मैकबुक या एयरपॉड्स यूज कर रहे हैं, उनके लिए पहला फोल्डेबल आईफोन अपने आप में एक मजबूत विकल्प बन जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल फोल्डेबल फोन्स की असली लड़ाई हार्डवेयर की नहीं, बल्कि इकोसिस्टम की होगी। हो सकता है मेरा यह अनुमान पूरी तरह गलत साबित हो, लेकिन आज की स्थिति देखकर मुझे सच में लगता है कि सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 8 लॉन्च करके एप्पल के लिए रास्ता पहले से कहीं आसान बना दिया है। अब दोस्तों, आपकी बारी है। अगर अगले महीने एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करता है और उसकी कीमत भी गैलेक्सी Z Fold 8 के आसपास होती है, तो आप किसे चुनेंगे? सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 या पहला आईफोन फोल्ड? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जितना हो सके उसका जवाब भी देता हूं। तो दोस्तों, ये मेरी अपनी राय थी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।